अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके दोस्त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि आज मैं उठी हूँ थोड़ा सा लेट भी तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। और वो भी आप ही ने कॉल करके उठाया कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, तैयार होके उनसे मिल लो 14 अगस्त के लिए। असल में रात को सोते सोते काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को, और देर इस वजह से हो गई कि बाहर गली में इतनी ज़्यादा फायरिंग और इतने ज़्यादा पटाखे जला रहे थे 14 अगस्त की खुशी में 12 बजे के बाद, और इतनी नींद डिस्टर्ब हो रही थी हमारी। तो खैर आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट और आपको भी मिलवाती हूँ बच्चों से। फाइनली हमारी बच्ची स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये खड़ी हो ना मेरी शहजान। और ये इसका 14 अगस्त का सूट है जो अर्जेंट मेरी आपी ने बैठ के रात को सिलाई किया है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ शहज़ादा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारा शहज़ादा है, ये भी इसका भी हमने एडमिशन करवा दिया आपी ने स्कूल, और आज इसकी पहली 14 अगस्त स्कूल में है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अबिया लेकर आई है नेल्स चिपकाने के लिए 14 अगस्त के। तो मुझे कह रही थी कि ना आप ही मुझे ये चिपका दो ताकि मैंने स्कूल जाना है। पता नहीं इसमें ऐसी लग भी रही है नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं रही है। हाँ उतर जाता है, गर्म पानी में डाल ठंडे पानी। और अभी आपका शौक चढ़ा है नेल्स लगाने का। हाँ स्कूल में है, इधर उधर लग भी जाएंगे, लेकिन क्या करें आज का दिन है, उतार लेंगे स्कूल से आएगी तो। ये फाइनली मैंने इसे नाखून लगा दिए पक्के करके, ताकि इसका शौक भी पूरा आ जाए और नाखून भी ना उतरे और इसे लग भी ना जाए। और अब ये जाने लगी हैं स्कूल के लिए, आ जाओ। और ये यहाँ पे मैं करने लगी थी घर का काम, इसलिए मैंने पानी किया हुआ है सारा। और ये जा रहे हैं हमारे बच्चे। एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ध्यान से क्योंकि नाखून लगा है ना अब इससे बैठा नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़। लिए हमारी यहाँ पे शहजादी बेटी भी तैयार हो गई है। शहजादी बेटी के अपने नाखून दिखाओ। और ये पाकिस्तान बोलो, जिंदाबाद। और ये भी जा रही है अपनी नानी के नाखून दिखाना मेरी जान। ये देखें हमने भी नेल्स लगा लिए, शर्मा रही है। चलिए हमने यहाँ अपने बच्चों को टोटल रेडी कर लिया और अब हम जा रहे थे खुद तैयार होने के लिए। हमने कहा भी चलो आज 14 अगस्त का दिन है, बच्चे भी तैयार हो गए स्कूल से जो पढ़कर आएंगे, फिर हम कहीं थोड़े से ठंडे मौसम में बाहर इंसान निकल जाए घूमने फिरने के लिए। इतने बाजों की आवाज़ आ रही है बाहर, इतना शोर हो रहा है, लेकिन ये सोई हुई कौम नहीं जागने वाली। खैर तो अम्मी ने कहा भी बाद में तैयार होना, पहले छत पर जाओ और छत पर जाके जो गंदुम है ना उसे बाहर निकाल के सूखने के लिए डाल के आओ, क्योंकि आपको पता है बारिश का मौसम है और बहुत दिनों के बाद आज धूप निकली है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है कब मौसम चेंज हो जाए। कराची का मौसम है ये तो अब यहाँ पर हम आए हैं और वो वहाँ पे भाभी जो है वो चारपाई सेट कर रही है गंदुम निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ भाई आए क्योंकि हम आपसे उठाई नहीं जाती इतनी ज़्यादा, तो ये यहाँ पे भाई उठा रहे गंदुम। हेलो मेरी शहजादी, हेलो शहजादी का फ्लैग कैसे जगमग कर रहा है। हेलो करो, हेलो शहजादी के सारे नाखून उतर गए। और यहाँ पे अब हम गंदुम डालने लगे क्योंकि अम्मी ने धोई थी कल, और कल कुछ थोड़ी सी धूप निकली थी और आज कड़क धूप निकली हुई है। तो अम्मी ने कहा कि आटा ख़त्म होने से पहले और बारिश के आने से पहले ये जो है गंदुम बिल्कुल सूख जाए। और फाइनली ये हमारी सारी गंदुम भाई आ गई है। पहले हम इसे एक चारपाई पे डाल रहे थे तो ये कम पड़ रही थी, इसलिए फिर वहाँ भाई ने दूसरी चारपाई निकाली और जिस पे अब हम अच्छे तरीके से उसको फैलाएंगे ताकि उसको ज़्यादा धूप लगे और ये जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये देखो ये हमारी बच्ची आई हुई है, कह रही है मुझे इस बाउल में डाल के दो और मैं गंदुम लेके जाऊँ। बस इतनी सी आपने लेके, हाँ ये आपकी है, कह रही है मेरी डालो, है फातिमा। हम जितनी जल्दी चाहते हैं ना हमारा काम खत्म हो जाए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारा काम निकल ही आता है, उतना ही काम बढ़ जाता है वादी। हाँ क्योंकि हम टाइम से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना उसको। ये हमारी जान भी लगी है बड़े बड़े नाखूनों के साथ, पता नहीं कैसे काम कर रही है। और आधे नाखून उतार दिए, इसके 3 है। अब आप देखें इसने नाखून किस स्टाइल से उतारे, इसके अंगूठे का और इसकी उंगली का उतारा है, छोटी उंगली का, और यहाँ यहीं पर ये दोनों लगे हुए। अरे वाह आगे से ज़्यादा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने लगाए इतने होंगे एक हाथ के, तो मैंने पूरे 10 नाखून लगाए थे। नाखून जाओ 10 नाखून और बाकी के नाखून लेके आप कुछ बड़ा देख पाओ, ठीक है।
और फाइनली मैं भी यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल अभिया के साथ डिट्टो मैचिंग की है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खाला भांजी की बिल्कुल सेम मैचिंग है। हेलो कर दो ना। और मैं ये आए हुए थे अचानक, तो हमने कहा भी चलो अभी ना शाम को घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि अभी हम भी घर के सारे काम वगैरह करके बिल्कुल फ्री हो गए, तो अब ना बाहर जा सकते हो और इजी होकर सुकून से घूम सकते हैं कि हाँ अम्मी की कॉल नहीं आएगी, ये नहीं करके गए आपने, ये नहीं किया। तो जो हमारा एक मेंबर था भाभी, वो चली गई अपने मायके, क्योंकि उनकी अचानक कॉल आई है कि उनके अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो रात से हॉस्पिटल में एडमिट है और वो इन्हें बताना नहीं चाह रही थी। तो बस फिर भाभी मेरी चली गई अपने मायके। अब ये बच्चे भी जा रहे थे अपने घर पे। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। और मैंने भी अपने नेल्स वगैरह मंगवा के रखे थे, तो जो मैंने लगाए नहीं, और इसने भी अपने गुस्से में आके उतार के फेंक दिए, क्योंकि मैंने सुबह इसे और अरूज फातिमा को लगाए थे। जी बोलो। अच्छा, मम्मी के साथ ही मज़ा आता है आपको। और यहाँ पे मुझे आँख चिपकाते चिपकाते अपने हो गया है काफ़ी टाइम, और अब इतनी ज़्यादा आ रही है। और आपको ये भी है कि बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही होगी, मुझसे थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई करते करते ना यहाँ साइड पर ना कट लग गया, जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ना दिल पे लग रहा है कि ये ना यहाँ से मैंने थोड़ी सी इसको ख़राब कर दी, मतलब डैमेज हो गई है यहाँ से। खैर अल्लाह मालिक है, कोशिश तो मैंने की है कि इसी के ग्लू के साथ मैंने इसी को चिपका दिया है। और वो हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा इनको मज़ा सिर्फ मम्मी के साथ आता है, और मम्मी जा चुकी है और रूथ भी नहीं है, वो भी अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। अब रहेगी मैं और मम्मा घर में अकेली, तो मैं अम्मी को ऐसे अकेले छोड़ के जा नहीं सकती। तो अब देखें, और अब अम्मी से पूछती हूँ कि शाम में क्या बनाना है, क्योंकि मैं और अम्मी और 2 भाई हैं घर में, और फिर करते हैं शाम के खाने की तैयारी। और अब क्या करना है फारिग बैठ के, और कुछ तो है नहीं कि चलो कुछ कर ले, किसी से बात कर ले, क्योंकि आज का दिन ही हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान लेके आया है। वो इसलिए क्योंकि अचानक एक सिस्टर की कॉल आई कि ना 14 अगस्त था, हमने कहा चलो सेलिब्रेशन करते हैं। तो वहाँ कॉल आई, उनके मतलब उनके यहाँ भी जो है वो फौतगी हो गई है, एक नहीं दो। दूसरा ये कि भाभी के अब्बू की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, वो रात से हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने अभी इतला दी है भाभी को। और तीसरा ये कि बड़ी आपी के भी ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अभी बहनोई आए थे थोड़ी देर पहले, बता कर गए कि मुझे भी अर्जेंट निकलना है, लेकिन उसकी बसों का मसला है, सीट उसको नहीं मिल रही है, शायद उसको रात तक सीट मिल जाए। तो मेरे बहनोई भी जा रहे हैं, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ मैं, अम्मी, आपी और 2 भाई घर में अकेले हैं। और आप सब दुआ कीजिएगा कि भाभी के अब्बू की और आपी के ससुर की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और अब मैं यहाँ पर अम्मी से कि शाम में क्या बनाना है, क्या करना है, हमने क्या खाना है। यहाँ हम 4 लोग हैं, चलते हैं बाहर प्रोग्राम बनाते हैं। अम्मी शाम को क्या बनाना है? माश की दाल। माश की दाल। तो मैं सोची थी हम बाहर ही चलते हैं, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। आज के दिन छुट्टी होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए घर पे। चलेगा बेटा, मैंने मना किया है। तो फिर आप घर पे अकेली हो? मैं कौन सा बाहर का खाती हूँ, साथ जाऊँगी। फिर ये तो वही बात होगी ना, अम्मी बाहर का खाती नहीं है, कुकिंग तो करनी है फिर चाहे एक बंदे के लिए करो या 4 बंदों के लिए। और फाइनली हम लोगों का डिसाइड हुआ सब बहन भाइयों का मिलके कि ना भी चलो घर में ही सालन बना लेते हैं। और सालन में हमने बनाई है माश की दाल। वही हाथ जल गया, जो कि मैंने बनाई है। वो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अम्मी की नमाज़ का टाइम हो गया था, अम्मी नमाज़ पढ़ने चली गई। और ये अभी यहाँ पे अम्मी बना रही है रोटियाँ। अम्मी जी। और मैंने अम्मी से कहा भी कि रहने तो मत बनाओ आप रोटियाँ, हम रोटियाँ बाहर से मंगवा रहे थे। अम्मी ने कहा ऐसे कैसे बाहर से मंगवा लेते हैं। खैर हमने क्या सोचा हुआ था और क्या हो गया, अल्लाह पाक की जैसी रज़ा। और इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।